तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या जो क्लास 10th के है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए। पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, कितना पढ़ना है सबके बारे में जानकारी हम दे देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर में भी चलेंगे। देखिए यहाँ पे चैप्टर है संख्या पद्धति। चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से अगर बात करें सवाल पूछने जाने का तो कम से कम 7-8 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया जाता है, 2 या 3 सब्जेक्टिव सवाल आ जाता है, 5 नंबर यहाँ से नहीं आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छपता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत पढ़िएगा। ये सब टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक कम से कम 7 गो है। कौन कौन? तो प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सअभाज्य, LCM, HCF टॉपिक बहुत पढ़ना है। चैप्टर 1 है लेकिन आसान है। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे हम एक एक वीडियो लाकर सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है नहीं दिया है। देखिए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए आपसे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहिएगा? तो वैसी संख्या, मतलब वैसी संख्या नहीं, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। मतलब नंबर में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से रहेगा। ठीक है, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। अगर बात आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होता है तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या पूछा जाता है इन्फिनिटी, क्योंकि इसका अंत नहीं होता है। कहाँ तक ले जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1 और सबसे बड़ा इन्फिनिटी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हाँ, और एक बात और, जैसे आपको सवाल अगर दे दिया जाए क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको आप लोग जोड़ के बनाइएगा कि डायरेक्ट बनाइएगा? तो जोड़ के बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। लेकिन इसका एक फार्मूला आता है, योग बराबर क्या होता है? n × n + 1/2, n × n + 1/2। ठीक है, यानी n का मान के n मतलब होता है पूरा संख्या। कई गो संख्या है ये n होता है। कई गो संख्या, कितना पद है? पद तो पद कई गो है? 1 2 3 4 5 गो। पद कई गो है? 5 गो। तो 5 × n यानी 5 कुल पद, तो 5 + 1 /2। यहाँ पे देखिएगा 5 रहेगा, जुड़ जाएगा 6 और बटा 2, 6 × 5 = 30 और 30/2 कट के कितना आ जाएगा? 15। तो ये ऐसे बनाइएगा तो बहुत आसान होगा, क्योंकि हार्ड भी आएगा, 100 तक आएगा, 200 सीधा दे देगा। ऐसे सवाल ऐसे दे देगा 1 2 1 + 2 + 3 -- 100 कर देगा। तब क्या कीजिएगा? तो देखिए यहाँ पे कितना पद है? 100 गो है। तब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पर बनाइएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फार्मूला क्या होता है? योग निकालना होगा तो n × n + 1 और /2। ठीक है, n × n + 1/2। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या देखिए यहाँ पे प्रकृत संख्या में 0 शामिल हो जाएगा। देखिए बढ़िया समझिएगा, प्रकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या रहेगा, उसमें सिर्फ 0 शामिल हो जाएगा। क्या शामिल हो जाएगा? 0। तो सिर्फ 0 शामिल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। यानी प्रकृत संख्या में 0 सिर्फ शामिल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे में दिया है प्रकृत संख्या में 0 शामिल हो, मतलब प्रकृत संख्या में क्या शामिल हो? 0। तो यही 0 शामिल हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 - अनंत। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप लोग 0 कहिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0। और सबसे बड़ी इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी इन्फिनिटी रहेगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अगर अगला बात किया जाए तो है पूर्णांक संख्या। अब बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें भी बहुत आसान सटीक है। इसको याद करने का एक और तरीका है कि कोई भी संख्या हो, यानी ऋणात्मक संख्या भी हो, 0 भी हो और 1 2 3 सब हो, तो इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्या में ऋण संख्या भी शामिल हो जाएगा। पूर्ण संख्या में ऋण संख्या भी शामिल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। जैसे में यहाँ पे आप लोग देखिएगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में ऋण संख्या शामिल हो। पूर्ण संख्या में कौन संख्या शामिल हो? ऋण संख्या शामिल हो, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में -∞ और -- मतलब माइनस में भी बढ़ेगा और प्लस में भी बढ़ेगा और 0 भी रहेगा। ठीक है, यानी 0 के पॉजिटिव भी बढ़ेगा, 0 के नेगेटिव भी बढ़ेगा। ठीक है, और 0 भी होगा। यानी आपसे पूछा जाए, अगर हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, एक सवाल कि बताइए 7 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? और प्रकृत संख्या है कि नहीं है? तो अगर बात करें 7 के प्रकृत संख्या है कि नहीं है, तो है 7 प्रकृत संख्या नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा, पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? है। पूर्णांक होगा कि ना होगा? है। लेकिन यहीं पे अगर हम कर दें -7 तब क्या होगा? तो ये प्रकृत संख्या होगा? नहीं।
पूर्ण संख्या होगा? नहीं। पूर्णांक होगा? यस सर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप लोग को सवाल मिल सकता है। अच्छा, आगे बात करें जीरो, तो जीरो प्रकृत संख्या होगा? नहीं, प्रकृत संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या होगा? जी सर। पूर्णांक संख्या होगा? जी सर। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए सम संख्या और विषम संख्या। बोल, तो चलिए देखिए यहाँ पे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम जानेंगे चार गो संख्या फिर से। ठीक है, अभी पिछले देखा है पीछे बोर्ड पर प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये देख लिए है। अब देखना है सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, और जो मुंह से मेरे निकल जाएगा वो अलग है। ठीक है, तो वो सब फेंटफाट होते रहेगा। तो चलिए आप लोग बढ़िया से सिर्फ देखना है और समझना है, दिमाग को पूरा फोकस करना है और कॉपी में नोट करते चलना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। अब कहेगा सर जी 2 से क्या कटेगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम 7 कहे तो 7 2 से कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा। लेकिन हम कहें 8 तो 8 2 से कट जाएगा? जी सर कट जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो ऐसा ही सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 सब संख्या जो है ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। और हाँ, और योग के बात आएगा, क्या आएगा? योग। योग योग मतलब जोड़ के कुछ सम संख्या दे देगा और कहेगा इसका योग बताइए। ठीक है, इसका योग बताइए। तो योग क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जैसे सवाल दिया है 2 4 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है योग इक्वल टू n × n + 1, यानी n × n + 1, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले गनिए n मतलब कुल पद, कुल पद याद कर लीजिए। n मतलब कुल पद, क्योंकि एपी भी पढ़ना है तो उसमें भी n मतलब कुल पद पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिए n मतलब कुल पद, कुल पद माने कई गो पद है। ठीक है, इसको देखिए तो कई गो पद है, तो गनिए यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 गो पद है, यानी n का मान 5 है ना। तो फार्मूला क्या है? n × n + 1, यानी n × n + 1, n का मान 5 है, कुल पद कितना है? 5 गो है, तो 5 × 5 + 1, 5 × 5 गो एगो 6 गो। ठीक है, इक्वस्ट में रहेगा 6 गो, 5 × 6 30, आंसर आ चुका है। मतलब एगो बढ़ा के गुना कर देना। जैसे कुल पद अगर आ जाए 1 से लेके और 51 तक ले रह जाए तो कुल पद क्या होगा? 25 गो। 25 गो में एगो बढ़ा के 26 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 10 गो पद रहेगा, कुल पद क्या रहेगा? 10 गो। तो कैसे गुना करना है? 11 से, मतलब एगो बढ़ा के गुना कर देना है। यहाँ पे कई गो पद था? 5 गो, तो एगो बढ़ा के गुना कर दिए, कितना गया है? 30। ठीक है, 6 × 5 = 30। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम है, 2 4 6 8 10 12 14 16 16 तक ले। ठीक है, देखिए सम संख्या है कि नहीं है? तो सम संख्या का योग क्या होता है? n × n + 1, याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना कैसा हो। ठीक है, हाँ, तो देखिए कई गो पद है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 8 गो है, एगो बढ़ा के गुना कीजिए ना, 8 × 9, 8 9 72। ट्रिक से सम संख्या रहेगा, क्या रहेगा? सम संख्या। बस गण लेंगे कितना है, पहले कितना है यानी कुल पद कितना है। तो मान लीजिए कि 12 गो है, तो एगो बढ़ा के गुना करना है, यानी 13 से गुना करना है। ठीक है, 4 गो रहेगा तो 5 से गुना करना है, 6 गो रहेगा तो 7 से गुना करना है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट, तो सम संख्या हो चुका है खत्म। विषम संख्या किसे कहते हैं? मेन बात यहाँ पे विषम संख्या, तो जो सम संख्या नहीं होगा विषम संख्या होगा, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी न कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरी न कटे। जैसे में अगर हम बात करें 8 के, तो 8 2 से कट जाएगा? जी सर कट जाएगा, तो ये सम संख्या होगा, सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें हम 5 के, तो 5 2 से कटता आएगा? नहीं कटेगा। वैसे दशमलव में जाएगा तो दशमलव यानी भिन्न में जाएगा, भिन्न का नहीं होता है। भिन्न मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में सीखना है, यहाँ पे सीधा रियल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन पर आना चाहिए। जैसे में 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सब विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैसी संख्या जो 2 से न कटे, 2 से न कटे, वैसी संख्या जो 2 से न कटे, 2 से न कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 डैश 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 पूरा इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे, देखिए पहले रिवीजन कर देते हैं शुरू से। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, तो प्रकृत संख्या में 0 शामिल हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल होने से क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या 2 से पूरी ना कटे। ठीक है, इसको देख लीजिए। अगर बात करें इसका योग, ठीक है, अगर पूछ दे कोनो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी योग कैसे निकाल देते हैं? n स्क्वायर कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए कैसे, एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। पहले गिनिए, n मतलब कुल पद याद रखना है। तो 1 2 3 4, 4 गो है, 4 के स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। 4 चौका 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है। अगर विषम संख्या लग जाए कितना भी रहे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कहा कि लगातार 10 विषम संख्याओं का योग, लगातार 10 विषम संख्या, तो 10 के स्क्वायर कीजिए, 100 आ जाएगा सीधा।
सीधा आंसर, और ऐसा ही एग्जाम में सवाल फंसता है हर साल। ठीक है, देखिए सीधा पूछा जाएगा 20 लगातार 20 विषम संख्याओं का योग, लगातार 20 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, नहीं अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लगातार पूछा जाए विषम संख्या को क्या होता है एन स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए दिया है 1 2 3 4, 4 को पद है तो 4 के स्क्वायर कर दिया, तो 4 के स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे गिन लीजिए, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, कुल पद कितना है 8, कुल पद कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर कर देना है, क्या करना है स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर क्या होता है 8 के स्क्वायर होता है 8 गुना 8 28 64 इज द राइट आंसर। आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, क्योंकि आप क्लास 10th के विद्यार्थी है तो आपको समझ में आना ही है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब बताइए भाज्य संख्या, कौन संख्या भाज्य, तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो दो से अधिक संख्या से कटेगा, दो से नहीं, दो से हम नहीं बोले, दो से अधिक संख्या से कटे, मतलब दो गो संख्या से नहीं, दो से अधिक संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब 3 गो संख्या से कटेगा, 4 गो संख्या से कटेगा, 5 गो से कटेगा, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे समझिए, जैसे में हम कहे 6 के, तो 6 देखिए तो 1 के पारा में आ जाएगा, मतलब 1 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यस कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कई गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब 2 गो से अधिक संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या, क्या कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, इसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से, हाँ, और 12 से क्या अगर पूछा जाए तो 12 क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ भाज्य संख्या का एग्जाम्पल है 4 6 8, ये सब एग्जाम्पल है इसका। अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा कितना होगा 4, 2 नहीं होगा भाई। ठीक है, कितना होगा 4 होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा 100%, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है लगातार दो भाज्य संख्याओं का लसा, चाहे मौसा पूछ लिया जाएगा, तो लगातार 2 भाज्य संख्याओं का मौसा, तो लगातार यानी शुरू से, तो शुरू से पहले का 4 होता है, दूसरा का 6 होता है, 4 और 6 होता है, और इसका मौसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 एकम 4 और 2 यानी 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसा भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा 100%। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी नहीं 2 से अधिक संख्या से कटे, 2 से अधिक संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं 1 से कटेगा, ये 1 से तो कोई भी संख्या कट जाता है वो तो ठीक है, 1 से कटेगा और स्वयं से मतलब अपने आप से कटेगा, दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में सर जी तो बताइए 41 अगर कहेंगे तो 1 होता है 1 से कटेगा, वो तो फिक्स है। और बताइए तो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कुछ से नहीं कटेगा। ठीक है, कुछ से कटेगा नहीं, सीधा 41 से कटेगा। तो क्या संख्या से कट रहा है, एगो 1 से कट रहा है, एगो अपने आप से कट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। और एग्जाम में हर साल बार लगातार आता ही आता है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी इन्फिनिटी हो ही जाता है। ठीक है, तो अगला परिमेय और अपरिमेय संख्या